My dear friends, today is our concept infinitives part 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंसेस एंड रूल्स, और इन्फिनिटिव्स के पार्ट। इस वीडियो में जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो इन्फिनिटिव का मूल रूप है। हम इन्फिनिटिव उसी को कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही हम इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन इसका यूज जो है वो एज ए वर्ब नहीं होता। इसका वर्ब जो यूज है एज ए वर्ब नहीं होता, बल्कि एज नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ये जो प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है इसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो हम इसको टू कॉन्स में हम बांटते हैं। एक सिंपल इन्फिनिटिव से होता है, एक जेरेंडियल इन्फिनिटिव से होता है। जेरेंडियल इन्फिनिटिव में एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह आता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो फुल इन्फिनिटिव है, जिसे हम वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं, और फुल इन्फिनिटिव उसे ही कहते हैं जो वर्बल नाउन दूसरा नाम है इसका। फुल इन्फिनिटिव को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, अर्थात एज ए नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो नाउन इन्फिनिटिव्स को हम एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, इसको हम एज नाउन मीन्स एज सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। उस सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हम आज बताएंगे आपको। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो इसका फंक्शन है आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कई पार्ट्स में दिया जाएगा। तो हाँ, आइए हम देखते हैं इसको कि जब ये नाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम करता है, जब नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जिसका ये एक्शन जो है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। यहां इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है। देखिए, इसका छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बड़े सेंटेंस है नहीं, बहुत इजी सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, जो बहुत ही इजी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी सीख जाएंगे, और इसको सीखने से आपकी स्पीकिंग भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आपका जो बोलचाल की भाषा है, व्यवहारिकता में, या किसी भी एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में इसका यूज आता है। आप इसको अच्छे ढंग से सीख जाएंगे तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब ये इन्फिनिटिव नाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम करती है, और यही इन्फिनिटिव नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का काम करती है। उसके लिए जैसे टू लर्न इंग्लिश इज इजी, टू लर्न इंग्लिश इज इजी। अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना। तो ये टू लर्न यहां सब्जेक्ट काम कर रही है, नाउन तो है ही, लेकिन ये जो इज है इसका ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो टू लर्न इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सीखना, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी सीखना इज इजी, सरल है। तो अंग्रेजी सीखना
यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है और है इन्फिनिटिव, तो यही इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट यहाँ एक्शन कर रहा है, इसका फंक्शन यही है यहाँ पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल में है टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां ये जो इज है ये वर्ब है और इस वर्ब को टू वर्ब, ये टू वॉक जो है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। टू वॉक टहलना ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है और क्रिया की पहली अवस्था से पहले टू लग जाने से इन्फिनिटिव हो जाता है। तो टू वॉक टहलना, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब का, मैंने कल ही बताया, आज ही बताया कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्रिया का मूल रूप है वही इन्फिनिटिव है। क्रिया के मूल फॉर्म में जो मेन फॉर्म है उसके पहले हम टू जोड़ देने से, जिसका हिंदी का अंतिम अक्षर ना, ने, नी, आना, जाना, उठना, खेलना, बैठना, सोना, हंसना, जागना, रोना, जो भी है ना शब्द आता है, इसी को हम सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। टू वॉक टहलना, टू लर्न सीखना, टू प्ले खेलना, टू ड्राइव चलाना, टू राइज उठना। तो ये ध्यान देना है। तो यहां पर क्या है, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ इज वर्ब है, इसका ये इन्फिनिटिव समझ गए आप, यही इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट इन्फिनिटिव कहेंगे, अर्थात नाउन इन्फिनिटिव तो है ही, एज ए सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में इसका यहां भी यूज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल में ढेर सारे एग्जाम्पल दिया हूं ताकि आपका किसी प्रकार का डाउट न रह जाए, कंफ्यूजन न रह जाए। टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरी शौक है। क्रिकेट खेलना, यहां भी क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट, तो यहां टू प्ले खेलना आपका वर्ब है, इन्फिनिटिव है। इस वर्ब से पहले टू लगा तो इन्फिनिटिव बन गया, लेकिन इस सेंटेंस में इस क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसे एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इन्फिनिटिव कहेंगे, अर्थात नाउन इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से यहां भी है टू ड्राइव अ कार इज एन आर्ट, कार चलाना एक व्यायाम, एक कला है, कार चलाना एक कला है। इसी प्रकार से टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, सुबह में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। सुबह में टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, सुबह में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। तो यहां भी टू राइज आपका इन्फिनिटिव तो है ही, लेकिन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू डांस इज एन आर्ट, नृत्य करना एक कला है। तो यहां भी एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन तो है ही, तो इस क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो एज ए सब्जेक्ट आप ढेर सारा एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, ढेर सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट न रह जाए। अब नेक्स्ट यूज है आपका एज ऑब्जेक्ट। तो मैं जनरली वे में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट आपको आज के इस वीडियो में समझा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके और ढेर सारे जो यूज मैंने लिखा है एज ए हिंट, उसका प्रयोग हम बताएंगे। जैसे आई लाइक टू डांस, अब यहां इस क्रिया का कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आई लाइक टू डांस, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, टू डांस। अब वर्ब ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्रिया से क्या शब्द प्रश्न लगा के पूछते हैं, तो जब जो उत्तर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई लाइक मैं पसंद करता हूं क्या, टू डांस नृत्य करना, तो मुझे नृत्य करना पसंद है,
या नृत्य करना मैं पसंद करता हूं। तो यहां पर ये एज ए वर्ब ऑब्जेक्ट का काम, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक टू सिंग, मैं गाना पसंद करता हूं। यहां मैं नृत्य करना पसंद करता हूं। इसी प्रकार से वी ऑल वांट टू सी, हम सभी देखना चाहते हैं। इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां भी देखिए, आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह उसे इंग्लिश, सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहती है। तो यह टू लर्न भी इंफिनिटिव है, लेकिन एज ए वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, यू डिड नॉट वॉन्ट टू गिव मनी, आप पैसा यानी धन नहीं देना चाहते थे। तो यहां भी वांट वर्ब है, इसके बाद ये इंफिनिटिव आकर के इसका वर्ब का काम कर रही है। इसी प्रकार से आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। तो यहां भी वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर रही है। तो जहां हमने आपको इस वीडियो में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट है दोनों नाउन, बट एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको डिटेल दे दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह सीख गए होंगे। अगर कहीं आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन या डाउट है तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सीख जाएंगे। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टॉपिक, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके अलावा मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करने से जो भी समस्या होगी उसे मैं दूर करूंगा। और ये चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।